आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हम इसमें हमको क्या करना है, मान बैठाना है। यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इन सभी का मान हमको ज्ञात करना है। a और b मेरा दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमको वैल्यू बैठाना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर को हम सॉल्व करते हैं, a का पावर b प्लस b का पावर a, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 पुट कर दिए। यहाँ से b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 2, तो हम 2 पुट कर दिए। यहाँ से b का वैल्यू 2, 2 और a का वैल्यू -1, तो पुट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, मतलब -1 गुना -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। मतलब 1 का वर्ग -1 का वर्ग +1, और यहाँ से -2 का पावर कितना है, -1 है। तो यहाँ से माइनस के साइन को हटाने के लिए हमको इन्वर्स ले जाना होगा, 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 ले लेंगे, कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा ना। इन दोनों का हमको लसा एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। यहाँ से 1 और 2 का एलसीएम लसा कितना होगा, 2 होगा। यहाँ से 1 उतार करके 1 का पहाड़ा में 2 बार में आएगा, यहाँ से प्लस 1, 2 का पहाड़ा में 2 1 बार में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 1 2, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1/2, तो यहाँ से 2 और 1 3/2 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। पहला समझ में आ गया होगा। तो सेम ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेम, सबका सेम है, बस साइन अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट का आंसर कितना हुआ, 3/2। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है a का पावर b माइनस b का पावर a। तो a का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 पुट कर दिए। b का वैल्यू 2 है, माइनस b का वैल्यू 2 पुट कर दिए, a का वैल्यू -1। तो यहाँ से -1 बटा में कुछ नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं तो बटा में 1, क्योंकि हमको फिर से एलसीएम लेना होगा, है ना। चलिए -2, यहाँ से पावर फिर से मेरा क्या है, माइनस में हो गया, तो माइनस से हमको प्लस में बदलना होगा, क्योंकि पावर कभी भी वहाँ पर -1 नहीं रख सकते, है ना। तो इन्वर्स में ले जाना होगा, 1/2 होगा। यहाँ पर नीचे एक हम लोग 1 खुद से लिए, है ना। तो यहाँ से सॉरी, ये आपका +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग करने से वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से मतलब डायरेक्ट करते हैं कि 2 यहाँ पर सब सेम है, बस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर 2 -1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1/2 मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सेकंड नंबर तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इससे आसान जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, a का पावर b गुना b का पावर a। हर एक क्वेश्चन सेम है, बस आपका साइन अलग अलग है। तीनों में साइन अलग अलग है, चौथा जो करेंगे उसमें भी साइन मेरा अलग अलग है। a कितना है, -1 का पावर 2 गुना b है 2 का पावर -1। तो सेम 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, गुना 2 का पावर -1 है, माइनस को हटाने के लिए इन्वर्स में हमको लेना होगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लिए, ठीक है। अब ध्यान देना है कि अब हमको इसमें एलसीएम नहीं लेना होगा। क्यों नहीं लेना होगा, क्योंकि बीच में आपका मल्टीप्लाई है, तो दोनों में हम एलसीएम नहीं ले सकते। दोनों को डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो 1, और 1 को 2 से करेंगे तो 2, ये क्या हो गया, 1/2 इसका आंसर हो गया। हम बोले थे ना कि थर्ड नंबर जो होगा सॉल्यूशन सबसे आसान होने वाला है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि a का पावर b डिवाइडेड बाय b का पावर a, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड में है, डिवाइड से हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, जिससे कि पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ से a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -1, पावर में क्या है 2, डिवाइडेड बाय b का पावर कितना है, तो b का पावर है, यहाँ से b का वैल्यू है 2 और पावर में -1, तो यहाँ से बनाएंगे
तो क्या हो जाएगा, -1 का वर्ग +1 माइनस माइनस +1 है ना, +1 और भागा यहाँ से कुछ नहीं तो 1 लेते हैं ना, यहाँ से भागा क्या होगा 1/2। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि भागा में है, भागा से गुना में बदलने के लिए जो भागा में है उसको गुना में ले आएंगे, जिससे कि 1 यहाँ पर रखते हैं। इस 1 का काम नहीं, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से भागा से हमको गुना में चेंज करना होगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। जब हम इसको गुना में चेंज किए, देखिए यहाँ भागा से गुना में चेंज हुआ ना, तो जो ये पावर है ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में और डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2/1, यहाँ भी 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे कि 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एका 2 बटा में 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज था, प्रश्नावली 4.1 जो आज खत्म होता है। यहाँ तक एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग मुझे कमेंट करो, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से भी आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है आप लोग जरूर मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मेरा अपडेट्स जो है सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ, और जितना हो सके शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।